इधर महाराज परीक्षित राजकाज संभालते हैं और राजकाज संभालने के बाद जब दिग्विजय करने के लिए, आप चारों दिशाओं में विजय करने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो क्या देखा, मार्ग में एक बैल और एक गाय रो रही है। बैल के 3 पैर टूट गए हैं, गाय के आंखों से करुण अश्रुओं की धारा बह रही है। महाराज परीक्षित से देखा नहीं गया मेरे राज में और ऐसी दशा। कौन थे? गाय पृथ्वी का रूप, बैल धर्म का रूप। और जब पास में गए तो देखा एक शूद्र इस गाय और बैल पर कोड़े बरसा रहा है। महाराज परीक्षित ने ललकारा, अरे ओ शूद्र, मेरे राज में ये अत्याचार। घबराया शूद्र, चरणों में आकर के बड़ा, क्षमा करें क्षमा करें। कौन है ये शूद्र? कलयुग। महाराज परीक्षित ने कहा, निकल जाओ मेरे राज से। कलयुग घबराया, कहाँ जाऊंगा, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, जहां देखूं वहां आपका राज है, कहाँ जाऊं मैं छोड़ करके, मुझे कोई स्थान प्रदान कर दीजिए। और महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। लोग कहे कलयुग है फीको, रामचरण जी महाराज ने कहा है कि लोग कहे कलयुग है फीको, राम चरण मोकू भयोनी को। अरे कलयुग ही तो एक ऐसा है जिसमें केवल भगवान का नाम लेने मात्र से उद्धार हो जाता है, वरना कितने करोड़ों जन्म तक तपस्या, यज्ञ, न जाने क्या क्या करना पड़ता है, पर फिर भी भगवान नहीं मिलते। इसलिए तो कलयुग केवल नाम आधारा, केवल और केवल नाम लेने मात्र से उद्धार हो जाता है। ऐसा कलयुग की महत्ता का प्रतिपादन किया है। 4 स्थान पूर्व में प्रदान किए। द्यूतम अर्थात जुए में कलयुग का निवास है। देखो, इस कलयुग के कई नाम हैं। इसे कलह युग भी कहते हैं, इसलिए आप देखना जगह जगह कलह होता ही रहता है आपस में। इसे कला युग भी कहते हैं, जिसके पास कला है वही इस युग में जीवित रह सकता है। इस युग को कलेजा युग भी कहते हैं। अगर कलेजा नहीं है तो लोग बेच खावे, इस युग में जीना बड़ा मुश्किल है। और इसे करगल युग भी कहते हैं। इंसान की जीवन की महत्ता नहीं है, कागज की महत्ता है। आप कह दो ये चीज मेरी है, लोग कहते हैं कागज बताओ, जीवन से काम नहीं चलेगा, इसलिए इसे करगल युग भी कहते हैं। और बहुत सीधा सा बताऊं मैं तो आपको कि कलयुग में जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। 5 ककार कौन कौन से देखते हैं आप? जिसके पास 5 ककार, कोठी, क्लब, कार, कुत्ता और कॉल, हेलो माय डियर, जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी यही स्थिति है। पहले घरों के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, फिर जमाना बदला, लोग लिखने लगे शुभ लाभ, फिर और जमाना बदला, लोग लिखने लगे सुस्वागतम, फिर और जमाना बदला, लोग लिखने लगे मोस्ट वेलकम। और अब तो जमाना इतना बदल चुका है कि हर घर के बाहर लिखा है कि कुत्तों से सावधान। हर घर के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। अब घर में कुत्ते हैं कि कोई बाहर से आने वाले हैं? विचार करना चाहिए। अतिथि देवों से शुरू हुई हमारी संस्कृति, कुत्तों पे लाकर के हमने क्या स्थिति की है। इसलिए इस कलयुग में जीना बड़ा मुश्किल है। द्यूतम अर्थात जुए में कलयुग को निवास दिया। दूसरा निवास पानम, शराब में कलयुग का निवास है। और आश्चर्य तो इस बात को सुन करके होता है कि अच्छे अच्छे संभ्रांत और संस्कारी परिवारों में आज इस शराब का चलन हो चुका है, इस गंदे पेय का प्रचलन हो चुका है। लोग कहते हैं महाराज ये तो स्टेटस है, अगर शराब नहीं पिए तो लोग कहते हैं तो पुराने जमाने के लोग हैं। आजकल का लाइफ स्टाइल बदल चुका है।
हम स्टेटस कैसे मेंटेन करें? वाह भाई, क्या मदिरा पान करने से तुम्हारा स्टेटस दिखेगा? मदिरा का अर्थ क्या है? मरगट दिखाने वाला पेय। शराब अर्थात साक्षात 100% राक्षस बना देने वाला पेय। और क्या कहते हैं? वाइन, WINE, विजडम, इनकम और नेचर एंड। क्योंकि व्यक्ति जब पीता है तो उसे लगता है मैं स्वतंत्र हो गया हूं, पर वो स्वतंत्र नहीं, वो स्वच्छंद होता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी, सुबह उतर जाएगी। एक बार हरि नाम की जाम पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी संवर जाएगी। अरे वो पीना क्या पीना जो रात को पी सुबह उतर गई? अरे पीना हो तो ऐसे भगवान के नाम की जाम पियो जो जिंदगी संवर जाए, जिंदगी भर उसका नशा रहे। उसके पश्चात वासना में स्त्रीम कामातुराणाम न भयम न लज्जा। वासना में कलयुग को निवास दिया है। सूनम कसाई खाने में कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा महाराज सारे के सारे गंदे स्थान दिए, कोई एक तो अच्छा स्थान दो। और महाराज परीक्षित कहते जा, स्वर्ण में भी तेरा निवास होगा। इसलिए सोने में भी कलयुग का निवास है। बहुत शौक होता है लोगों को सोना पहनने का, पर वो सोने की चेन जब लुट जाती है तो वो चेन ही आपको बेचैन कर देती है। अरे ऐसी चेन पहनो ही क्या काम जो बेचैन कर दे? पहनना हो तो कंठी पहनो, अगला तोड़ के ले भी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। और आजकल तो बड़ी समस्या हो गई है। एक महिला अंधेरी से चढ़ी मेट्रो में और चर्च गेट पे उतरी तो एक मनचले ने झपट्टा मारा, चेन खींच ली। इधर ये चर्च गेट से आगे बढ़ी थी कि वो वापस आया और एक तमाचा खींच करके रखा और कहा शर्म नहीं आती, नकली नकली माल पहनती हो? हम तो इतनी मेहनत करते और नकली माल हाथ लगता है। लो साहब, आर्टिफिशियल भी दुख गई, असली तो दुख गई है ही, पर नकली भी नहीं पहन सकते। ऐसी चेन किस काम की जो बेचैन कर दे? सोने का अर्थ क्या है? अनीति से कमाई गई संपत्ति में कलयुग का निवास है, नीति से कमाई गई संपत्ति में नहीं। मैं तो कहता हूं खूब रखो सोना। अरे सोने की नगरी बना दो, सोने के महल बना दो, पर ये ध्यान रखना, एक सोने की नगरी थी लंका जिसमें राक्षस निवास करते थे, और एक सोने की नगरी थी द्वारिका जिसमें साक्षात भगवान निवास किया करते थे। इसलिए संपत्ति हो, नीति से कमाई गई संपत्ति, किसी का दिल दुखा करके कमाई गई संपत्ति कभी लाभ नहीं देगी। नीतिकार लिखते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से प्राप्त किया गया धन केवल 10 वर्ष टिकेगा, और प्राप्तेच एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। जैसे ही 11वां साल लगेगा और समूल से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दिखावा करने की अपेक्षा, प्रदर्शन करने की अपेक्षा दर्शन को मन में उतारो। महाराज परीक्षित कलयुग को ये निवास प्रदान करते हैं, स्थान, और गाय और बैल जो पृथ्वी और धर्म के रूप में थे उन्हें पुनः पुष्टता प्रदान की।